आज हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के केस नंबर 8 की। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ, कुछ लोगों को अगर 1 to 1 मेरे से कंसल्टेशन चाहिए, जो मेरी वीडियो देख कर नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो मुझसे पेड कॉल कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली एक क्लाइंट से जब मेरी बात हो रही थी, तो उनको मैं एक 1 to 1 कंसल्टेशन जब दे रहा था, तो मैंने उनकी प्रॉब्लम सुनी। तो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पुरानी कंपनी से कोई भी एक्सपीरियंस लेटर या रेजिग्नेशन कॉपी नहीं था। उनकी कंपनी एक एजुकेशन टेक स्टार्टअप थी जो बैंगलोर में बेस्ड थी। मैं उस कंपनी का नाम नहीं बता सकता, बट हाँ, वो कंपनी बंद हो चुकी है, हम सभी को उसका नाम जानते हैं। लेकिन वहाँ पे जब वो काम करते थे, तो कंपनी जैसे ही वाइंड अप हुई, तो वहाँ पे उनको ना तो कोई एफएनएफ मिला, ना उनको कोई रेजिग्नेशन करने का मौका मिला, क्योंकि उनकी ऑफिशियल मेल आईडी बंद हो चुकी थी और उनके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं था। तो अब उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रहा था, जब भी वो किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए या जॉइनिंग के लिए, या उनका प्रोफाइल जब शॉर्टलिस्ट हो जाता था, तो वहाँ पे उनसे मांगा जाता था उनका रेजिग्नेशन लेटर और उनका एक्सपीरियंस लेटर। सैलरी स्लिप तो उनके पास थी, क्योंकि सैलरी स्लिप वो हर मंथली डाउनलोड करके रखते थे, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ये नहीं थी। उल्टा ये जो कंपनी थी, इस कंपनी ने एक और फ्लॉ किया हुआ था। इस कंपनी ने क्या हुआ था कि इन्होंने बेसिक सैलरी को 25,000 से ऊपर 15,000 से ऊपर दिखाया हुआ था। तो जिससे क्या हो रहा था कि उनको पीएफ डिडक्ट नहीं कर रहे थे। अब गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे रूल्स हैं कि 15,000 से बेसिक ऊपर है तो फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की मर्ज़ी है कि हाँ, वो पीएफ कटवाना चाहते हैं नहीं कटवाना चाहते। तो अब जब पीएफ नहीं कटता था और उनकी फर्स्ट जॉब थी, क्योंकि 2 साल उन्होंने काम किया था, तो उनके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था कि वो यूएएन की कोई पासबुक डाउनलोड करके वो ये शो कर सके कि उन्होंने वहाँ पे काम किया था। उनके पास सिर्फ 2 ही प्रूफ थे। एक तो उनका बैंक स्टेटमेंट जिसमें उनकी मंथली सैलरी आती थी, और दूसरा प्रूफ उनके पास था जो उनकी सैलरी स्लिप उन्होंने पोर्टल से डाउनलोड की थी। अब यही डॉक्यूमेंट्स के साथ वो जब भी किसी कंपनी को देते थे, तो वहाँ पे उनका एक्सेप्ट नहीं होता था। तो अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि ये सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट है, जितने साल या महीने आपने काम किया है उतना बैंक स्टेटमेंट आप अपने पास प्रिंट आउट रख लें। उसको बैंक से स्टैम्प करा के वेरीफाई कर लें। उसके बाद जो भी आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका ऑफर लेटर है, या आपका अगर आपने रेजिग्नेशन डाला है ऑफिशियल मेल आईडी से, तो वेल एंड गुड। नहीं है तो उसके केस में क्या कर सकते हैं, आप अपनी सैलरी स्लिप, अपना ऑफर लेटर, जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएँ तो साथ लेके जाएँ। और इंटरव्यू के टाइम पे ही पूरा प्रॉब्लम रिक्रूटर को एक्सप्लेन कर दें कि भाई देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, अगर आप मुझे शॉर्टलिस्ट करते हो तो ये डॉक्यूमेंट मैं नहीं दे पाऊँगा। और पूरा सिनेरियो उनको समझा दो कि भाई देखो, यूएएन में पीएफ इसलिए नहीं कटता था क्योंकि मेरी बेसिक सैलरी 15,000 से ऊपर थी, या जो भी रूल रेगुलेशन है उससे ज़्यादा थी, इसलिए मेरा पीएफ नहीं कटता था, तो इसलिए यूएएन में भी मेरा डिटेल नहीं है। और कंपनी बंद हो गई तो मैं ऑफिशियल मेल आईडी से मेल नहीं डाल पाई या डाल पाया, जिससे मेरे पास वो भी नहीं है। मेरे पास प्रूफ है बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक स्टेटमेंट में मेरी मंथली सैलरी क्रेडिट होती थी। मैंने बैंक से इसको स्टैम्प करा के वेरीफाई कर लिया है, ये ओरिजिनल है, सही है, और मेरे पास मेरी सैलरी स्लिप है। आप मुझसे अगर चाहते हो तो मैं आपको एक डिक्लेरेशन लिख के और दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। तो अगर वो इन तीनों चीज़ों पर एग्री करते हैं तो ही आप आगे इंटरव्यू के लिए बढ़ें। अदरवाइज़ क्या होता है कि फिर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया, फिर आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, और तब आप ये चीज़ें ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर एचआर हो या कोई भी बंदा हो, जो चीज़ आप फेस टू फेस एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आप फ़ोन पे, वर्बली या ईमेल पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और क्या होता है, जब बंदा सामने होता है तो उसको कन्विंस करना ईजी होता है। फ़ोन पे और मतलब कॉल पे, ईमेल पे मुझे नहीं लगता लोग इतनी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो आप इंटरव्यू के टाइम पे ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दे, तो एचआर को भी ये पता रहेगा, हाँ भाई इस बंदे के साथ, इस कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम है। तो जब वो हायर करेगा तो वो अपने माइंड में रखेगा कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये नहीं आएगा, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स है। अगर वो कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है तो वो उन डॉक्यूमेंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करना है। एंड थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे 1 to 1 डिस्कशन करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए, तो मुझे यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप, बट हाँ, ये कॉल पेड कॉल होगा, ठीक है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।